एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे बेसिक ओवरव्यू एमएस वर्ड का और कैसे आप एक फाइल को ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ये एमएस वर्ड का बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है। अच्छे से पूरा कोर्स सीखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या नए आने वाले कोर्सेज आप मिस ना करें। चैनल पे ऑलरेडी डिजिटल और टेक्निकल के 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं और कई 100 कोर्सेज आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, एमएस वर्ड के इस पहले वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं कि आप कैसे, हालांकि ये हमारा दोस्तों पहला वीडियो नहीं है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा। इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। उसका बेसिकली मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो दोस्तों अभी विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे पहले वाले विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी तरीका तो सेम ही होता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आप बेसिकली आपके एप्लीकेशन सारे के सारे आ जाते हैं। उन एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एमएस वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके भी ओपन कर सकते हैं। वरना दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप बेसिकली यहाँ पे जाएं सर्च बॉक्स में और यहाँ पे वर्ड लिखें, एमएस वर्ड या वर्ड लिखें। देखिए आपके सामने सामने अब एप्लीकेशन अपीयर हो चुका है। इसको ओपन करें दोस्तों। अब देखिए मैंने अब एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करते के साथ ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए अब मैं इसका कुछ आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक होम टैब होता है और एक न्यू टैब होता है, एक ओपन होता है। तो चलिए पहले होम टैब की बात करते हैं। होम टैब पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपके सामने टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ या बेसिकली एमएस ऑफिस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2019 है, ठीक है। तो यही सारे लगभग फीचर्स आपको 2016 में भी मिल जाएंगे, 2016 में भी मिल जाएंगे, और ऐसे ही अभी कुछ नए जो लेटेस्ट आए हैं उसमें मिल जाएंगे। लेकिन मोर और लेस सब में सेम होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन उससे आपके इस कोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं आपको जो तरीके बताऊंगा वो सब में सेम ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई रिज्यूम बनाना है तो ये देखिए रिज्यूम आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये रिज्यूम है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रिज्यूम आपको मिलते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे रिज्यूम बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को लोगों को सामने दिखा सकते हैं, ठीक। अब ये तो बात थी रिज्यूमे वगैरह की। अब यहाँ पे जब आप मोर टेम्पलेट्स, अगर मान लीजिए इसमें से आपको पसंद नहीं आया तो आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए। जैसे ही दोस्तों आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए न्यू टैब को ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो अभी मैं आपको पुराने वाले पे ही लेके जाता हूँ, होम पे ही। और होम पे आप नीचे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपको रिसेंट आपने जो भी काम कर रखे होंगे ना वो सब आपको दिखाई देगा। अगर आपने बेसिकली वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रखा है तो यहाँ पे रिसेंट में भी आपका कुछ भी अपीयर नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों पिन होता है। पिन अगर आपने कोई कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ पे अपीयर होंगे, वरना तो नहीं होंगे। न्यू पे जब आप जाएंगे तो दोस्तों अगर तो आपको पहला जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो तो होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कि आप इनिशियल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, आप जीरो से ही लिखना चाहते हैं सब कुछ बेसिकली, तब तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें। वरना आपको कोई रिपोर्ट्स बनानी है, रिज्यूमे बनाना है, कोई प्रमोशंस बनाने हैं, एक रिपोर्ट बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो आप एक बार सर्च कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों रिज्यूम लिखता हूँ, रिज्यूमे। तो दोस्तों मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूंगा ये देखिए मेरे सामने रिज्यूमे से रिलेटेड कितने ढेर सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने क्रिएटिव टेम्पलेट्स हैं। मैं लोगों को देख के हैरान हो जाता हूँ कि जब वो जाते हैं दुकानों पे धक्के खाते हैं कि सर हमारा रिज्यूम बना दो, रिज्यूम बना दो। अरे भैया आप खुद बना सकते हो और इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है। किसी भी रिज्यूम को ओपन कर दो, वहाँ पे फोटो की जगह अपनी फोटो लगा दो और अपनी एजुकेशन डिटेल की जगह अपनी एजुकेशन डिटेल डाल दीजिए और अपना नाम बदल दीजिए और बाकी दो चार चीजें और जोड़ दीजिए, बन गया आपका रिज्यूम। तो कोई बताने वाली चीजें थोड़ी ना होती हैं। पर आप टेंशन ना लीजिए दोस्तों, आपको इस कोर्स में मैं स्क्रैच से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो ये तो कहानी थी कि आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज भी आपको सजेशन मिलता है। अगर आपको कोई बिजनेस है तो बिजनेस पे क्लिक करिए,
ये देखिए बिजनेस से रिलेटेड आपको ढेर सारे रिज्यूमे आपको दिख जाएंगे, रिज्यूमे नहीं टेम्पलेट्स दिख जाएंगी। ऐसे ही कार्ड्स, फाइल्स, लेटर, अगर कोई लेटर आपको भेजना है तो उससे भी जुड़े आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। एजुकेशन, और ये सीवी और रिज्यूम की बात कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों ये ओपन, ठीक है। तो ओपन में बेसिकली तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पुराने आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन मैं बाद में बात करूंगा दोस्तों। चलिए अभी तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक खोल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको स्क्रैच से बताना। जब आप स्क्रैच से जान जाएंगे तब आप इन सभी का इस्तेमाल तो इजीली कर ही लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको बेसिकली इसके इंटरफेस से आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले जब भी आप नया स्क्रैच फाइल ओपन करेंगे, कोई भी ओपन करेंगे, तो देखिए आपको सबसे ऊपर ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। अगर आपको ऐसा अपीयर नहीं हो रहा है वो दोस्तों, ये ढेर सारा अगर अपीयर नहीं होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो ऐसा अपीयर हो रहा होगा, या तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी बात छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें होती क्या है। तो पहले मैं जैसे था वैसा कर देता हूँ। सबसे जो ऊपर होता है दोस्तों, सबसे ऊपर इसका नाम होता है टाइटल बार। जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे दिखता है टाइटल बार पे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, अभी सेव नहीं है, लेकिन इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। जब भी मैं इसे सेव करूँगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके पास सेव एज़ का ऑप्शन आपके सामने मिलता है, और ये होता क्या है, ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्विक एक्सेस में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो अधिकतर इस्तेमाल होती हैं, रेगुलरली काम करते समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उनको क्विक एक्सेस टूल बार में डाला जाता है। यहाँ पे आपके अकाउंट के बारे में बताता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था ना रिबन, इसको बोला जाता है बेसिकली, ये जो नीचे का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है रिबन। रिबन पे ही आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो क्या होता है कि एमएस वर्ड में जब आप काम करते हैं तो रिबन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि एमएस वर्ड में अधिकतर काम जो होता है राइटिंग का होता है, तो लोग टाइप करते हैं यहाँ पे। जब टाइप करते हैं तो उनको स्पेस कम मिलता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये रिबन हट जाए, या फिर जब हम ओपन करें तब ओपन हो। तो इसके लिए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑटो हाइड रिबन है, अपने आप ही रिबन हाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए रिबन हाइड हो गया। और दूसरा ऑप्शन अब मैं दिखाता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि शो टैब्स, आपको बेसिकली टैब ही दिखाई देंगे ऊपर वाले, ठीक है। जब आप टॉप पे ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तब जाके देखिए रिबन दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट पे ओपन करूंगा तब जाके मुझे वो टैब दिखाई देगा, वरना मैं नीचे अगर क्लिक करा तो वो सारा गायब हो गया। तो अधिकतर जो अगर आपका कंप्यूटर में अधिकतर मैं जानता हूँ ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। वरना आपको सारे रिबन दिखने हैं तो बस शो टैब्स एंड कमांड्स सारे के सारे बेसिकली रिबन सारा का सारा आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं टैब। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और ये तो ये जितने भी होते हैं दोस्तों टैब होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है टेल मी व्हाट, तो ये उसके सर्च बार होता है। आप बेसिकली कोई चीज चाहते हो तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब ये सारी दिक्कतें एमएस वर्ड ने खत्म कर दी है। आपको बेसिकली जो आप चाहते हो करना, वहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे बस सर्च कर लीजिए फॉर एक्स वाई जेड, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ, बेसिकली मैंने एक डमी पर्पस के लिए लिखा है, तो ज़्यादा इसको ऑब्जर्व मत करिएगा कि क्या लिख दिया है, ठीक है। मैंने उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करना, तो मैं क्या करूँगा, देखिए दोस्तों मैंने अभी हाईलाइट की जगह HIGH ही लिखा है, लेकिन ये देखिए हाईलाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ गया। तो ये काम करता है कुछ आपका सर्च बार। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सर्च करिए, आपके सामने दिख जाएगा। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे ही कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए जो सबसे पहला टैब है फाइल का, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे होम पे आप देख ही सकते हैं जो भी डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिकली ये जो केसेस होते हैं, जो अलग अलग आप टेक्स्ट पे डिज़ाइन दे सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, और आगे जब जाएंगे तो इंसर्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। अभी मैं बात करता हूँ फाइल की। तो जब फाइल को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सेव करना चाहेंगे, सेव पे देखिए यहाँ पे आप सेव करना चाहेंगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सेव
किस तरह करा जाता है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करिए। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। या तो आप ड्राइव में सेव कर सकते हैं, जो आपकी ड्राइव बनी हुई है आप उसमें सेव कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली उस पीसी में भी, मतलब उस पीसी के अंदर भी आप बेसिकली सेव कर सकते हैं। तो ड्राइव पे सेव करने के लिए आपका बेसिकली अकाउंट बना होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग क्रैक वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पे देखिएगा, अपनी ड्राइव बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने लैपटॉप या उसके कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करना होगा, तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा दिस पीसी का, या फिर ब्राउज करेंगे तो ब्राउज करने के बाद आपको पूरा का पूरा, ये देखिए आपको पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जा रहा है। आप किसी भी फाइल में जाके, मैं इसको अभी बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी बेसिकली फाइल मैनेजर ओपन हो गया है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कहाँ पे आपको सेव करना है, और यहाँ पे आप बेसिकली सेव कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों सेव करना, ठीक है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। मैं अभी सेव कर देता हूँ एक बार, और मैंने सेव कर दिया दोस्तों। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखिए रिसेंट फाइल में वो ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। और इन फ्यूचर आप कुछ भी इसमें चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद कुछ भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक ऐड कर दिया XYZ, मैं लिख दे रहा हूँ डमी पर्पस के लिए, आपने कुछ लिख दिया। उसके बाद फाइल पे जाके आपने सेव जस्ट क्लिक करा, तब आपको वहाँ पे फाइल लोकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सेव पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी उस पर लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं और आपने इसको कैंसिल करने की कोशिश करी, तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपको एक पॉपअप अपीयर होगा जिसमें ये बोलेगा कि भैया सेव तो कर लो। अगर आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए, वरना डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सीधे बाहर चला जाएगा। अगर आप ये हटाना चाहते हैं और कुछ इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव नहीं होगा, ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब तो ये थी कहानी इसकी ऊपर वाले की, कि ऊपर क्या क्या होता है। और भी ऊपर बहुत सारे टैब है, लेकिन उनका तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ही बताऊंगा। नीचे क्या होता है अब मैं बताता हूँ। जो नीचे का आपको यहाँ पे फुटर टाइप का एक चीज दिख रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता है कि कौन सा पेज पे काम चल रहा है। अगला दोस्तों बताता है कि कितने वर्ड्स आपके बन गए हैं। उससे अगला बताता है कि कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। उससे अगला जो ऑप्शन है वो आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अगला दोस्तों जो, एक सेकंड, ये थोड़ा, हाँ, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको रीडिंग मोड के बारे में बताता है। आप डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, मतलब एक पेज करके या दो पेज आपको शो होंगे एक साथ 3 पेज शो होंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जब आप काम करें तो आप ये बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट, ये आपके ऊपर है। दोस्तों ये थी पूरी की पूरी बेसिक ओवरव्यू, और आप कैसे बेसिकली नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।